चंद्रयान 3 के सक्सेस के पीछे जो हाथ थे वो हमारे साथ हैं आज, और नंदिनी मैम मेरे साथ में हैं। मैम, कितना चुनौतीपूर्ण था चंद्रयान 3, और अब चूँकि चंद्रयान 4 भी आपके सामने है, उम्मीद करते हैं कि इसमें भी जो जिम्मेदारी होगी वो आप लोगों के कांधे पर होगी और सक्सेस भी हमारे हाथों में होगी। तो कितना चुनौतीपूर्ण था चंद्रयान 3, इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। आपने तो देखा ही होगा टीवी पे, तो नहीं, मैं मौजूद था वहाँ पर। हाँ, अब थे। तो चंद्रयान 3 जो था, चंद्रयान 2 के बाद जो हम लोगों ने काम किया चंद्रयान 3 पे, एकदम इतना सिमुलेशंस और इतने सारे टेस्ट हो चुका था, क्योंकि किसी भी हालत में 100% सक्सेसफुल होना ही था। क्योंकि चंद्रयान 2 की सफलता में बारीक सी खामी रह गई, 0.1% कहीं पे कमी रह गई थी, तो वो कमी हमको पूरा करना था और एकदम इंश्योर करना था कि इस बार एकदम सक्सेसफुल होना ही है। तो उसके लिए टीम ने बहुत मेहनत किया और इतने सारे टेस्ट, सिमुलेशंस और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब में इम्प्रूवमेंट्स हुए, मिशन ऑपरेशंस में भी, टू एंश्योर कि एकदम 100% सक्सेसफुल लैंडिंग इस बार हो जाए। तो द चैलेंज वाज ऑन एवरी पर्सन, एवरी टीम, जिन्होंने सैटेलाइट बनाया, हम लोग जो ऑपरेशंस में थे, जो ट्रैक कर रहे थे द सैटेलाइट को। हाँ, यूं ही रॉकेट साइंस नहीं कहा जाता। हाँ, तो हर जो एलिमेंट है स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट में, सबको एकदम 100% परफेक्ट काम करना था सक्सेस के लिए। अब तो आप लोगों के पास अनुभव है चंद्रयान 2 का, चंद्रयान 3 का। अब चंद्रयान 4 आपके सामने है, जो वहाँ की मिट्टी को लेकर के वापस आएगा, और ये बहुत बड़ी चुनौती है, चूँकि वापस आना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती। तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इस मिशन के बारे में, और क्या तैयारियां चल रही हैं? तो अभी इसका स्टडी फेज़ चल रहा है, तो स्टडी फेज़, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब बन चुका है, तो इन प्रपोजल जो है उसका एकदम रेडी है। तो जो सैम्पल रिटर्न है वो एकदम चैलेंजिंग है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ शामिल है, जैसे डॉकिंग, अनडॉकिंग बहुत बारी होने वाला है, और सैंपल को पिकअप करना, उसको फिर वापस लाना, और जो अर्थ में री एंट्री है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सो बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ का अमैल्गमेशन है चंद्रयान 4। तो चंद्रयान 3 में जो आप लोगों ने हासिल किया उसका डेटा आज रिलीज़ किया गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही चंद्रयान 3 के डेटा को लेकर के, अगर आप बताएं? तो बहुत सारे जो एप्लीकेशन साइंटिस्ट उन डेटा पे काम कर रहे हैं, तो जो हम लोगों ने सुना और जो पब्लिक डोमेन में है कि सीस्मिक एक्टिविटी कुछ सेंस हुआ है, और सल्फर का पता हुआ है। आपने वो सुना है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है 10 सेंटीमीटर डेप्थ में, एकदम 65 डिग्रीज का टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब सरफेस इज सो इंसुलेटेड। तो वो सब पता मैग्नम के बारे में भी कुछ मैग्नम के बारे में भी आज पेपर में आया था। सो ऑल दीज रेवलेशंस आर गोइंग टू कम, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे और भी रेवलेशंस आएंगे जब डेटा पब्लिक होगा, और बहुत सारे और लोग इस डेटा पे काम करेंगे। इट्स अ वेल्थ ऑफ डेटा। अब कतार में बहुत सारे मिशन हैं जो इसरो के पास हैं। गगनयान के बाद चंद्रयान 4, और अब उसके आगे स्पेस स्टेशन की स्थापना। कितने आशान्वित हैं आप लोग, और कितना चुनौतीपूर्ण है ये काम? चूँकि रॉकेट साइंस है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की जो मेहनत है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरा देश गर्व करता है आप लोगों पर। तो किस तरह से आप लोग आशान्वित हैं इन सारे मिशंस को लेकर के? तो ये सब बहुत चैलेंजिंग है और एग्जाइटिंग भी है। तो स्पेस साइंस के बारे में ये सबसे बड़ी बात है कि जितना भी हम लोग मेहनत करते हैं, एकदम एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन बहुत होता है, क्योंकि चैलेंजेस यूनिक होते हैं, और जो चैलेंजेस है वो उनको पार करना, और जो भी काम आपने जो आप मिशंस बताए, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम, और जो फर्स्ट टाइम करने में उसका तो फीलिंग और वो अलग ही है। सो
एम्बिशियस बहुत है अभी नेक्स्ट 10-15 इयर्स में। बहुत सारे न्यू मिशंस आने वाले हैं और उसके लिए जो बैकग्राउंड काम है, खूब बड़ी टीम, लाइक फ्यू हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी वर्किंग डे एंड नाइट ये सब रियलाइज करने के लिए ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना नंदिनी मैम को, जिनके हाथों में चंद्रयान 3 की कमान थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि चंद्रयान 4 की कमान भी इन्हीं हाथों में हो, ताकि हम पूरी तरह से सक्सेसफुल रह सकें और भारतीय एक बार फिर से गर्व कर सकें और पूरी दुनिया को बता सकें कि चंद्रमा की, धरती की मिट्टी हमारे पास है, और अब उससे अन्वेषण करके हम दुनिया को बता सकेंगे कि आखिर चंद्रमा कैसे बना, क्या हुआ, और बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में सार्वजनिक कर सकेंगे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।